पीआईए ने अपने फ्लीट में मज़ीद 2 फ्यूल एफिशिएंट एयरबस A320 ऐड किए हैं, जिसके बाद पीआईए का फ़िज़ाई बेड़ा जो है बढ़कर 32 हो गया है। और इन जहाज़ों के आने के बाद पीआईए की फ्यूल कॉस्ट में वाज़ेह कमी वाक़ होगी। और आज आपको बताएंगे कि पीआईए के फ़िज़ाई बेड़े में कितने जहाज़ हैं। जबकि आज की अगली अहम खबर, मुल्क में शुरू होने वाले 2 मज़ीद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं। एक तो बना है गिलगित बल्तिस्तान में और दूसरा है खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरत वादी सवात के अंदर। आज आपको बताएंगे कि इन दोनों सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स में अब तक कितनी कंपनियां मूव हो चुकी हैं और कितनी होने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। मुल्क में हर तरफ इलेक्शन की गहमा गहमी है, लेकिन उस दौरान बकिया उमूर जो हैं वो चल रहे हैं। जैसे पीआईए ने मज़ीद एक और फ्यूल एफिशिएंट एयरबस A320 गुज़िश्ता रोज़ अपने फ्लीट में शामिल किया और इसी तरह का एक और जहाज़ चंद दिन पहले शामिल किया था। तो इन जहाज़ों के शामिल होने के बाद अब मजमूई तौर पर जो एक्टिव हालत में जहाज़ हैं पीआईए के पास, उनकी तादाद 32 हो गई है। ये 2 जहाज़ जो हैं ये बेसिकली पीआईए की जानिब से टेंडर किए जाने वाले 4 जहाज़ों में से पाकिस्तान को मिल चुके हैं। मज़ीद 2 आने हैं। उनके आने के बाद पीआईए के फ्लीट की तादाद 34 हो जाएगी। और ये चारों जहाज़ जो पीटीए टेंडर करके गई थी वो A320 हैं एयरबस के, क्योंकि ये बहुत नैरो बॉडी और फ्यूल एफिशिएंट जहाज़ हैं। 15% तक ये कम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, जो कि एविएशन इंडस्ट्री में एक बहुत अहम समझा जाता है, बड़ा प्रॉफिटेबल होता है। अब इनके आने के बाद फ़िलहाल हमारे पास 12 जहाज़ ही एयरबस के A320 हो गए हैं, 12 ही हमारे पास बोइंग 777 है और ATR जो हैं, जो पंखों वाले जहाज़ हैं, वो 6 जहाज़ हैं पीआईए के पास। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन जहाज़ों के आने के बाद पीआईए की एफिशिएंसी बेहतर होगी और फ्यूल कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। ये 170 सीटों के ऊपर मुश्तमिल जहाज़ है। ये पीआईए ने 6 साल की ड्राई लीज पर लिए हैं। ड्राई लीज पर वो जहाज़ होता है जो आप किसी कंपनी से किराए पर लेते हैं, लीज पर, उसके साथ किसी किस्म का क्रूज शामिल नहीं होता। एक होती है वेट लीज, वो ऐसी लीज होती है जिसके अंदर आप जहाज़ उसके क्रूज समेत उस कंपनी से ले लेते हैं। उस क्रू की तनख्वाहें या आप खुद अदा करते हैं या उस कंपनी को देते हैं, वो अदा करती है। तो ड्राई लीज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए अहम है, क्योंकि हमारे पास आगे ही सरप्लस मुलाजमीन हैं, उनको इन जहाज़ों में खपाया जा सकेगा। तो ये जो है पीआईए के रिवाइवल की जानिब एक आम संगे मील है और उम्मीद करते हैं कि पीआईए जो है अब अपनी सर्विस को मज़ीद बेहतर करेगी। ये जो रूट्स पे चलेंगे, एक तो है मुल्क के अंदर लॉन्ग रूट जो मुल्क के अंदर शुमार होता है इस्लामाबाद से लेकर कराची तक, और दूसरा गल्फ के तमाम ममालिक में ये रूट्स हैं, उनके ऊपर ट्रैवल करेंगे। ये शॉर्ट और मीडियम रूट्स जो होते हैं उसके लिए दुनिया भर में आइडियल जहाज़ तस्वर किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगली 2 अहम खबरों की तरफ। एक तो है गिलगित बल्तिस्तान में सूबाई हुकूमत की जानिब से पहले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का आगाज़ किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान के जो सीएम हैं खालिद खुर्शीद साहब, उन्होंने इसका बाकायदा आगाज़ कर दिया है और इस टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर 20 सॉफ्टवेयर कंपनियां मूव भी कर चुकी हैं, जिनको फ्री इंटरनेट दिया जा रहा है और को वर्किंग स्पेस दी गई है। और हुकूमत ने ऐलान किया है कि अगले 1 साल के अंदर हम 1 अरब रुपये की लागत से पूरे गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला, यानी जो 14 अजला हैं, उनके अंदर हर ज़िले में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाएंगे। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि जो गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ पर मुल्क से ज़्यादा लिटरेसी रेट है। 72% आबादी गिलगित बल्तिस्तान की पढ़े लिखे लोगों पर मुश्तमिल है। इसी तरह वहाँ के जो आला तालीम याफ्ता लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बन जाता है तो बच्चे जो हैं, तालिब इल्म या नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपने इलाकों से सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकेंगे, ऐप्स डेवलप कर सकेंगे, ई कॉमर्स में जा सकेंगे और उन इलाकों के अंदर रोज़गार जन्म लेगा। ना कि वो बच्चे बेचारे इस्लामाबाद आते हैं, लाहौर आते हैं, कराची जाते हैं, तो यहाँ पर जो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। और इसी के साथ साथ एक अहम जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वो 2020 में खुल चुका है। वो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंदर एक इदारा है, स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन,
उसके तहत खुला था। तो ये गिलगित बल्तिस्तान में मजमूई तौर पर दूसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। इसी के साथ एक और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरत वादी सवात में खुला है, जो कि 17,950 स्क्वायर फुट के ऊपर मुश्तमिल है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर चला है। 2 कंपनियां यहाँ पर शिफ्ट हो गई हैं, मजीद 8 कंपनियां इसी साल के अंदर शिफ्ट हो जाएंगी। मजमूई तौर पर 10 कंपनियों की यहाँ पर स्पेस है। यहाँ पर भी 1 साल के लिए फ्री तेज तरीन इंटरनेट की सहूलत मुहैया की गई है। उसके साथ साथ इनको जो रेंटल सब्सिडी है वो 25% रेंटल सब्सिडी मिल रही है। फिर सिर्फ इस एक पार्क के अंदर 300 IT ग्रेजुएट्स को मुलाजमतें मिलने जा रही हैं। तो पाकिस्तान के अंदर सबसे तेजी से जो इंडस्ट्री फरोग पा रही है वो IT की सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल की बात करें तो वो दूसरे नंबर पे आती है, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, जिसमें आपको बिजली की सूरत में सब्सिडी नहीं देनी पड़ती, गैस के अंदर सब्सिडी नहीं देनी पड़ती, फिर एक्सपोर्ट के अंदर रिबेट्स नहीं देने पड़ते, आपका कोई ज़ाती हुकूमत पाकिस्तान का खर्चा नहीं होता। सब कुछ ये IT ग्रेजुएट्स खुद करते हैं। आपने उनको एक टैक्स फ्री इन्वायरमेंट देना होता है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि ये लोग यहाँ से काम करते हैं और मुल्क में फौरी तौर पर डॉलर्स आते हैं। और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो चंद महीनों के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़र्क ला सकती है। अगर आपने टेक्सटाइल के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो आपको मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जगह खरीदनी पड़ेगी, वहाँ पर सुई गैस, बिजली, दीगर सहूलियत देनी पड़ेंगी, फिर वो मशीन इंस्टॉल होगी, लोगों को ट्रेन करेंगे, फिर वो चीज़ें बनाएंगे, फिर बाहर भेजेंगे, फिर डॉलर आएंगे। यहाँ पर तो आपने एक कोई भी अच्छा प्लाजा इनको दे दें जहाँ पर बैठने की जगह हो, इंटरनेट की सहूलत हो और बिजली हो, तो ये बच्चे वहाँ पर अपने लैपटॉप के साथ बैठेंगे, वहाँ से काम शुरू करेंगे और दिनों के अंदर दुनिया भर से ऑर्डर्स लेकर मुल्क को डॉलर्स देंगे। अब दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जो कि लोगों को डिजिटल वीज़ा ऑफर कर रहे हैं। क्यों? उनको पता है ये सबसे कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाली फील्ड है, इंडस्ट्री है। इसके अंदर जैसे ही आप पैसे डालेंगे आपको उसका रिटर्न अगले 6 महीने साल में आ जाएगा। दुनिया की कोई और इंडस्ट्री ऐसी नहीं जिसमें ये सहूलत मैसर हो। तो अब मौजूदा हुकूमत करने का काम भी है कि साबका हुकूमत इस IT इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है उसको 47% सालाना तक ले गई थी, और गुज़िश्ता मालियाती साल में हमने तकरीबन $3.25 अरब की IT सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, एप्स एक्सपोर्ट की, और सिर्फ 4 साल में हमारे एक्सपोर्ट्स में 3 गुना इजाफा हुआ है। तो अगर हम ये ट्रेंड अगले 4 साल कैरी कर लें तो हमारी ही जो $3.25 अरब के एक्सपोर्ट्स हैं बआसानी 8-9 अरब डॉलर्स तक जा सकती हैं, और हमें दुनिया भर में एक अच्छा मुकाम दिलवा सकती हैं, हमारे नौजवानों को रोज़गार दे सकती हैं, और मुल्क जो 100 मिलियन 200 मिलियन डॉलर्स के लिए यहाँ वहाँ भटकता है, ये इंडस्ट्री उनको 1 साल के अंदर ही 2 अरब डॉलर्स का इजाफा देकर अपने पाँव पर खड़ा कर सकती है। आप चाहें तो हर साल इस इंडस्ट्री से 2 अरब डॉलर्स मजीद ले सकते हैं। जो ऑलरेडी ले रहे हैं उसमें हर साल 2 अरब डॉलर्स पाइल अप हो सकते हैं। अब देखना यह है कि मौजूदा हुकूमत कितना इंसेंटिवाइज करती है ताकि पाकिस्तान भी दुनिया भर में इंडिया की तरह एक IT नेशन के तौर पर जाना जा सके। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।